अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सारे ही न्यू कमर्स के लिए। इट्स ऑल अबाउट हाउ टू सर्वाइव योर फर्स्ट इनिशियल डेज इन कनाडा। तो आपके फर्स्ट इनिशियल डेज इट्स गोना बी अ राइड ऑफ रोलर कोस्टर ऑफ कोर्स, क्योंकि एक नई कंट्री में एक नई सिरे के साथ, एक नए इमोशंस के साथ यहाँ पर सेटल डाउन होना, अपनी होम कंट्री को छोड़ना, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर सेटल डाउन होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हिम्मत होती है। तो अल्लाह ताला हम सबको इसमें कामयाब करें। तो पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि अगर आप यहाँ कनाडा आना चाहते हैं तो ऑलवेज ट्राई टू कम टू कनाडा इन समर्स, स्प्रिंग और फॉल सीज़न, क्योंकि यहाँ पर ना ये सीजन्स में आपको इजी हो जाएगा ये आपके इनिशियल डेज के लिए। तो बेसिकली जो स्प्रिंग होता है वो अप्रैल से लेके जून तक रहता है, एंड फिर जून से लेकर अगस्त की लास्ट वीक तक आपको अच्छे से पीक से समर्स होते हैं। अच्छी कड़क वाली धूप होती है, आप अच्छा समर्स एंजॉय कर सकते हैं। फिर अगस्त की लास्ट वीक से लेके नवंबर की लास्ट वीक तक आपको फॉल रहता है। हल्की हल्की ठंड, हल्की हल्की गर्मी होती है, तो उसमें भी आपका काम चल जाएगा। बहरहाल दिसंबर से लेके मार्च तक जो भी होता है इट्स गोना बी वेरी हार्श विंटर्स, बहुत ज़्यादा हार्श विंटर्स होते हैं, स्नो होती है। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इनिशियल डेज में ना आपको यहाँ पर आना एंड सेटल डाउन होने के लिए। तो ये वाले मंथ्स थोड़े डिफ़िकल्ट पार्ट पे जाते हैं, बट लोग आते भी हैं, यहाँ पर रहते भी हैं, ऐसा नहीं है। बट हम जो कंट्रीज से आते हैं, हमारी होम कंट्री, जैसे आप इंडिया ले लिए, पाकिस्तान ले लिए, आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं कोई फॉरेन कंट्रीज़ के लिए जिस पे स्नो होती है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उन बच्चों के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए जो सडन ही इतने ज़्यादा पीक विंटर्स में आना एंड सारा ही स्ट्रगल करना। क्योंकि यहाँ पर आते ही लाइक आपको हर जगह बर्फ़ नज़र आएगी, लाइक ठंड का माहौल रहेगा। अगर आप बाहर भी जाना होगा ना, आपको 2-3 लेयर्स ऑफ कपड़े पहनकर जाना होगा, लाइक थर्मल हो गया, फिर उसके ऊपर आपके कपड़े हो गए, उसके ऊपर हैवी वाले जैकेट्स हो गए एंड स्नो शूज़ हो गए। तो ये ना बहुत ज़्यादा आपको ऐसा हो जाता है कि लाइक बर्डन के जैसा आपको फील होता है कि आते ही इतना ज़्यादा आप स्ट्रगल करने लगे, ऐसे फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड फिर और एक चीज़ ये है कि ना यहाँ पर विंटर्स में दिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, लाइक 4 o'clock को ही आपको शाम हो जाती है, टोटली डार्क हो जाता है बाहर। तो इसलिए ना आपके काम भी ना आप उतनी तरीके से इजीली नहीं कर पाओगे। एंड फिर स्नो का ऐसा टाइम रहता कि ना कभी एकदम ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, और फिर वो ठंड के मारे आप बाहर जाना और आपका एकोमोडेशन के लिए आप फाइंड आउट करना, आपके अपार्टमेंट्स ढूंढना, तो इसमें आपको मुश्किलें होने लगती है। और ये हो जाता है कि ना लाइक आपको अपार्टमेंट, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ आए बाद में आपका शेल्टर, आपके लिए रेंटेड अपार्टमेंट्स आप देखने तो जाओगे, तो उसके लिए आपको ना ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो जाएगा। लाइक आप आते ही आपके पास कार तो नहीं होगी, तो वो कार ढूंढना, फिर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो स्नो के तरफ से कभी आगे कभी पीछे टाइमिंग्स हो जाते हैं। फिर आप जहाँ पर लैंडलॉर्ड से मिलने जाते हैं वो टाइम शेड्यूल पर आप पहुंचना, तो ये सारे डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप ना ये हार्श विंटर्स में नहीं आए, आप समर्स में आ जाइए या फॉल सीजन में आ जाइए या स्प्रिंग में आ जाइए। तो ये दिनों में ऐसा होता है कि लाइक आपका डे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, आपको शाम होए तक रात में 9 o'clock होते हैं, तो आपको एक लॉन्ग बिग डे मिलता है, सारे ही आप अपने काम कर ले सकते हो। एंड आपको घर फाइंड आउट करने में, आपका अपार्टमेंट फाइंड आउट करने में ईजी हो जाता है, आपको ईजिली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जाता है, आप अपनी कार ढूंढ ले सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आप ईजिली कर सकते हैं अगर आप समर्स में आएंगे तो अपार्टमेंट फाइंड आउट करने के लिए मेरा सजेशन ये है कि जब आप अपनी होम कंट्री में होगे, जब से ही यू नीड टू स्टार्ट फाइंडिंग योर अपार्टमेंट्स, क्योंकि यहाँ आए बाद में नोबडी इज़ गोना हेल्प यू आउट। आपको ना अपने कोई फैमिली मेम्बर्स हेल्प करेंगे, ना आपके दोस्त हेल्प करेंगे, कोई नहीं हेल्प करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप वहाँ से ही कीजीजी हो गया, ये वाला ऐप पे आप घर फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सब में अच्छी चीज़ एंड ईजी चीज़ ये है कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे अपने घर फाइंड आउट करिए।
तो अपार्टमेंट्स फाइंड आउट कर लीजिए, वो बहुत इजी हो जाता है, अच्छा हो जाता है। लाइक आप आने से एक 1 वीक पहले से ना ये वाला सारा ही स्टार्ट कर ले सकते हैं कि फाइंड आउट करना कहाँ पर आपके लिए घर मिल जाएगा, अपार्टमेंट मिल जाएगा। तो आप ये कर लिए, बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी आपके लिए। आपके इनिशियल डेज में आप आते हैं यहाँ पर, थोड़ा आपका टाइम ना सेव हो जाएगा, ताकि आप उन्हें बता दीजिए कि मैं इंडिया से ट्रैवल करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट विद इन 8 days आई विल कम एंड मीट यू अप। तो इस तरीके से आप अपना अपार्टमेंट फाइंड आउट कर ले सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स के लिए ये है कि ना इट्स बेटर कि आप शेयरिंग में ही मूव हो जाए, क्योंकि आते ही एक लीज सारी ही आपको लेना पड़ेगा, वरना लीज साइन करना पड़ेगा 1 year की। तो इससे अच्छा है कि आप शेयरिंग कर ले। फैमिली वालों के लिए तो अगर आपको एकोमोडेशन के पैसे बचाना है, एयरबीएनबी में पैसे नहीं डालना है, तो इट्स बेटर आप वहाँ से ही हंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ये सारी ही चीज़ें सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए कि आपको कहाँ पर अपार्टमेंट मिलेगा। आप अपने फ्रेंड्स जो भी हैं यहाँ पर कॉल करके आप उनसे पूछ लीजिए कि कौन सा एरिया अच्छा होगा, कौन सी सिटी अच्छी होगी आने के लिए। एंड आप वहाँ पर ही कीजीजी हो गया या फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया, आप वहाँ पर अपार्टमेंट्स ढूंढना शुरू कर दीजिए। ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है उन लोगों के लिए। और एक चीज़ ये है कि आपका लाइसेंस, जब आप अपनी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर आए बाद में आपकी एक कार तो परचेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस का आपको एग्ज़ाम लिखना होता है। तो उसके लिए भी ये अच्छा है कि ये वाले सीजन्स में आप इजीली ना क्रैक कर ले सकते हो टेस्ट, क्योंकि अगर फिर स्नो है और आप कभी स्नो नहीं देखे हैं, यहाँ आकर फिर स्नो में टेस्ट ड्राइव देना, तो ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो भी सारी चीज़ें आप देखिए, ये सारे पॉइंट्स है, इसको कंसिडर करके फिर आप अपना ट्रैवल प्लान बनाइए, आप किस तरीके से अपना ट्रैवल करना चाह रहे हैं। एंड फिर जैसा ही आपके एक 2 days आप जैसे ही अपने कंफर्ट जोन से निकले, उसके बाद में डेफिनेटली आप एक सिम कार्ड ले लीजिए। एंड जब आप सिम कार्ड लेंगे तो उनसे आप ट्रांसपेरेंटली उनको ये बोलिए कि आपको इंटरनेशनल फ्री कॉल्स वाला सिम चाहिए। लाइक ऐसा कुछ प्लान आप लीजिए जिसमें आपको ना इंटरनेशनल अपनी होम कंट्री करने के लिए कॉल्स फ्री के भी बहुत सारे ऑफर्स रहते, डील्स होते हैं। तो उस तरीके का आप प्लान लीजिए, ताकि आप अगर कभी ज़रूरत हो आप कॉल कर लिए तो अननेसेसरी आपको ना चार्जेस ना पे करना पड़े। डॉलर्स में 1 मिनट के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप ये वाला सिम कार्ड का कर लीजिए, बहुत अच्छे पैकेजेस एंड बहुत अच्छे डील्स मिलते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपना बैंक अकाउंट बना लीजिए, इनिशियल डेज में ही कर लीजिए, रादर देन कैरिंग कैश इन योर हैंड्स, इट्स नॉट सेफ। तो आप अपना बैंक अकाउंट का कर लीजिए। ये तो सारे ही बहुत इजी प्रोसेस है, विद इन अ डे आपके ये सारी चीज़ें आप कर ले सकते हो ईजिली। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको सारी ही चीज़ें आसानी से पता चल जाएगी, किस तरीके से आपको अपना बैंक अकाउंट बनाना है एंड किस तरीके से आपको अपना सिम कार्ड लेना है। तो ये बहुत ईजी है सारी चीज़ें। तो आप यहाँ जब लैंड होते हैं ना, ये बेसिक चीज़ें खुद ही आप सीखने लग जाते हो एंड ईजी हो जाता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप ना ये वाले सीजन्स में ही यहाँ पर एंटर करिए, एंड इंशाल्लाह इट्स गोना बी वेरी लवली जर्नी, और बहुत अच्छा दिखेगा आपको। कनाडा बहुत खूबसूरत है, ऐसा नहीं है कि लाइक स्नो है तो बिल्कुल ही आप अंदर ही घर में ही रह जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस स्टार्टिंग है ना, ये सारी चीज़ों को थोड़ा डील करना पड़ता है, तो इसलिए मैं आप लोग को ये सारा ही बता रही हूँ। तो बस यही था मेरा आज का सारा व्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो आई विल आंसर यू ऑल। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।